ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने जांच रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी है। रिपोर्ट में मानवीय चूक और कोरोमंडल एक्सप्रेस को गलत सिग्नल दिए जाने की बात कही गई है। हालांकि रिपोर्ट में बाकी जानकारी गुप्त रखी गई है। रेलवे बोर्ड अब सीबीआई जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। बता दें कि 2 जून की शाम करीब 7 बजे 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह हादसा ओडिशा के बालासोर के पास बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास हुआ था। इस ट्रेन त्रासदी में शालीमार चेन्नई एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और सरयम विश्वेश्वरैया हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुल 17 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी भी इसके चपेट में आ गई थी। इस भीषण हादसे में 290 से ज़्यादा मुसाफिरों की मौत हो गई थी। वहीं 1100 से ज़्यादा मुसाफिर घायल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए और दूसरी पटरी पर चले गए। ठीक उसी वक्त बेंगलुरु से यशवंतपुरा हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी। 22 डिब्बों की यह ट्रेन करीब 4 घंटे की देरी से चल रही थी और ट्रेन का ज़्यादा हिस्सा हादसे वाली जगह से आगे निकल चुका था। लेकिन तभी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हुआ और इसके कुछ डिब्बे यशवंतपुरा हावड़ा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से जा टकराए। टक्कर के बाद यशवंतपुरा हावड़ा एक्सप्रेस के भी 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने बीबीसी को बताया कि हादसे के 15 दिन पहले ही इस रूट पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कर दी गई थी। गोपाल मिश्रा के मुताबिक हादसे के वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस की रफ्तार करीब 128 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जबकि दूसरी ट्रेन भी करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। इसी स्पीड की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस को ज़्यादा नुकसान हुआ। वहीं स्पीड की वजह से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का ज़्यादा हिस्सा हादसे वाली जगह को पार कर चुका था और इसका केवल पिछला हिस्सा हादसे का शिकार हुआ। खास बात यह भी है कि हादसे की शिकार हुई दोनों ट्रेनें लिंके हाफमैन बुश यानी एचएलबी कोच की थी। बता दें कि एचएलबी कोच जर्मन डिज़ाइन के कोच होते हैं। यह कोच हादसे के लिहाज से ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। रेलवे के पुराने आईसीएफ डिज़ाइन कोच के मुकाबले हादसे में एलएचबी के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। इससे किसी डिब्बे के दबने का खतरा नहीं होता और मुसाफिरों को जान का खतरा कम हो जाता है। ओडिशा हादसे की तस्वीरों से पता चलता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया, जबकि इंजन के पीछे के कई डिब्बे आपस में टकराने के बाद दब गए थे।